चलिए क्लास देखते हैं आगे चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर ये है आपका रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज कितने तरीके के होते हैं ये पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। रिसोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज रिसोर्सेज तीन तरीके के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, रेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ। नेचुरल रिसोर्सेज को चार पार्टों में डिवाइड किया गया है। ओरिजिन के बेसिस पर, डेवलपमेंट के बेसिस पर, रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। ओके, पहला ओरिजिन के बेसिस पर एबायोटिक बायोटिक और एबायोटिक है। डेवलपमेंट पोटेंशियल और एक्चुअल है। रिन्यूएबिलिटी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑबिक्वेशियस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं। ये पूरी पिक्चर है आपके सामने रिसोर्सेज की। विंड, कोल, हमारा ये बायोमास, प्रोपेन, यूरेनियम, वाटर, नेचुरल गैस, सन, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। चलिए आइए देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। जो हमें एवरीथिंग एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो हमें सीधे एनवायरनमेंट से मिलते हैं, विच इज़ यूज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस सच एज एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं, जिन्हें इंसान स्वयं नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है। और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो इंसान खुद ग्रहण करता है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट्स, ये सब वाइल्ड लाइफ, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज occurs naturally within environments and exist undistributedly by humanity in a natural form. They are derived from the environment. नेचुरल रिसोर्सेज को हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, तो इसीलिए इसे इंसान ने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसे इंसान ने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमैनिटी। Some natural resources can be used directly, that is without modifying or processing them. So, कुछ resources सीधे सीधे से हम लोग सीधे सीधे हम उनको ग्रहण करते हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, एनर्जी हो गई। हम सीधे सीधे इनका उपयोग सीधे तरीके से करते हैं। जबकि कुछ रिसोर्सेज को जबकि कुछ रिसोर्सेज को टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ज़रूरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। टूल्स, टेक्नोलॉजी ज़रूरी होते हैं उनको बनाने के लिए। चलिए पढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके। प्रोसेस इन टर्न टू मेक दैम फिट फॉर आवर कंजप्शन। फॉर एग्जाम्पल एयर, फ्रूट्स एंड लाइट एक्सेट्रा कैन बी यूज डायरेक्टली। जैसे कि एयर है, फ्रूट्स है, सनलाइट है, इन सब का इस्तेमाल हम सीधे सीधे तरीके से कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जिन मिनरल्स जो होते हैं उनका उनको हम सीधे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। आप कोल को खा सकते हैं, कोयले को खा सकते हैं, नहीं खा सकते। कोयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हीरे की जगह कोयला पहन रहे हो, नहीं कर सकते ना। तो इस तरीके से उसको पहले अलग किया जा सकता है, पहले अलग किया जाता है, उसको हीरा बनाया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमें जिनके लिए हमें टेक्नोलॉजी की, टूल्स की आवश्यकता होती है उनको बनाने के लिए। ठीक है। और कुछ को हम सीधे सीधे डायरेक्ट भी इनटेक कर सकते हैं, जैसे हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, इन सबको हम सीधे सीधे, फूड हो गया, हम इन सबको सीधे सीधे तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज जो हैं वो दो तरीके से डिवाइडेड है। मैंने चार्ट में पहले से लिखा हुआ है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज, ऑल लिविंग थिंग्स आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्सेज. These resources are obtained from the biosphere and they have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, etc. Most of the biotic resources can be produced given favorable environmental conditions. जो भी लिविंग थिंग्स हैं जो सांस लेते हैं, वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं, जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं। इनके अंदर लाइफ होती है, इनके अंदर जीवन होता है, जैसे ह्यूमन बींग हो गया, फ्लोरा, फोना, फिशरीज, फ्लोरा हो गया, फूल हो गया, जानवर हो गए, फिशरीज, मछलियाँ, ये सब चीज़ें बायोटिक रिसोर्सेज में कहलाती हैं। ओके। फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड गिवन फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, और ये अपने फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं एबायोटिक रिसोर्स। जैसे मछली पानी में रहती है, हम लोग ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है। एबायोटिक रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जिनके अंदर सांस नहीं होती, वो कहलाते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। ऑल नॉन लिविंग्स आर नॉन एज एबायोटिक रिसोर्सेज सच एज विंड, वाटर, एयर, रॉक, मेटल्स एट्सेट्रा आर विद देयर एक्सेसिव यूज these resources can be exhausted very quickly. These cannot be produced by human effort. ये रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग रिसोर्सेज होते हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया,
और आज इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है अधिक मात्रा में, जिसकी वजह से ये जल्द ही ख़त्म होने को ख़त्म हो रहे हैं इंसानों की वजह से। तो आज रिसोर्सेज को हमें बचाना है, वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से बचाना है हमें रिसोर्सेज को। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर पोटेंशियल रिसोर्सेज, मैं आपको पूरा पैराग्राफ की हिंदी बता देता हूँ, इसके पूरे पैराग्राफ की हिंदी। एज पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं रिसोर्सेज जो एक रीजन में फाउंड किए जाते हैं, एक बहुत बड़े रीजन फाउंड तो किए जाते हैं, लेकिन उनको उनको बनाने के लिए, उन रिसोर्सेज को ग्रहण करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे कि हम रिसोर्सेज को पहले सही तरीके से बनाते हैं, तभी तो हम उन्हें इनटेक कर सकते हैं, तभी तो हम उनको ग्रहण कर सकते हैं। तभी तो जैसे हम बिजली को हम सीधा छू थोड़ी ना सकते हैं, वो पहले इन ट्रांजिस्टर्स में आती है, फैंस में आती है, फिर हमें वो सुविधा पहुंचाती है। उसी तरीके से इनको भी ऐसे रिसोर्सेज, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो सीधे तरीके जिन 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 जिनके लिए टेक्नोलॉजी अभी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं बनी है इनको बनाने के लिए, तो इनका इस्तेमाल इनको फ्यूचर के लिए रखा गया है। इनको फ्यूचर में इनका इस्तेमाल किया जाएगा जब अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आ जाएगी। जैसे कि आप सोलर एनर्जी देख लीजिए, विंड एनर्जी देख लीजिए, टाइडल एनर्जी देख लीजिए, ये सब एग्जांपल हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज के। ये बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं होता। आप राजस्थान के अंदर जाकर, जो वहाँ का रेगिस्तान है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा रीजन है वो, लेकिन वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लैंड है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो राजस्थान के रेगिस्तानों को एक अच्छे लैंड में बदल सके। जब तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी तब तक वो रिसोर्सेज, वो लैंड पोटेंशियल रिसोर्सेज ही कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्स। Actual resources are those resources which are surveyed and quantified for use, and their existence has been proved terms of quality, quantity, and location, and accessible for available technology. Coal resources such as Ruhr Valley, Ruhr Valley, Germany, petroleum reserve, West Asia, Assam, oil fields, Damodar coal fields, some of the examples. The windmills of the Tamil Nadu and the Netherlands now guaranteed electricity. Now there are high speed wind is actual or developed resource. एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका जो उपयोग से पहले उनको पहले खोजा जाता है, फिर उनको सर्वेट किया जाता है, फिर उनकी क्वांटिटी निकाली जाती है, कितनी मात्रा में कहाँ कहाँ किस जरूरत, कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है। जैसे कि